वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात हम करते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को दिया। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया गया कि वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपको ध्यान रखना है वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, यानी रसिया के मनोवैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन्होंने कहा कि बालक सबसे ज्यादा खेल के मैदान में ही सीखता है, यानी बालक का जो विकास होता है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? खेल के मैदान में होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट जो है वह है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति की बात की जाएगी तो यह मान लीजिए कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की जा रही है। जब भी समाज और संस्कृति की बात की जाएगी तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात की जाएगी। इस पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज्यादा विकास कहां पे होता है? खेल के मैदान में बालक का सबसे ज्यादा विकास होता है। अब हम देख लेते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम, किन किन नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। इनके सिद्धांत को सामाजिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक विकास के सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का सिद्धांत, यानी वाइगोत्स्की का सिद्धांत जेडपीडी। यह बहुत ही, चाहे जो परीक्षा हो, सीटेट ही नहीं और जितनी टीचर्स एग्जाम होते हैं सब में जेडपीडी से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम, कौन कौन से नामों से जाना जाता है इनके सिद्धांत को? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत और सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। कहते हैं वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तभी उसकी सहायता करनी चाहिए। बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चों के भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। 2 वर्षों के बाद भाषा और विचार एक होने लगते हैं। 2 वर्षों के बाद भाषा और विचार एक होने लगते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है। बच्चे का विकास कैसे होता है? बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है। यही दोनों के सिद्धांत में अंतर है। जीन पियाजे महोदय का कहना है कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है, जबकि वाइगोत्स्की महोदय का कहना है बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा बच्चे का विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसमें हम देखेंगे सहारा यानी स्कैफोल्डिंग, यह महत्वपूर्ण है। बच्चों के विकास में बच्चों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्थायी सुधार कहलाता है। स्कैफोल्डिंग क्या है? बच्चों के विकास, स्कैफोल्डिंग मतलब सहारा, बच्चों के विकास में बच्चों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। आत्मसात करना, बच्चों के द्वारा स्वयं अपने
प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातीकरण कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी ZPD का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ZPD का फुल फॉर्म। तो ZPD यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा। वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को ही ZPD कहा। ZPD का क्षेत्र यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा। जब बच्चा किसी समस्या समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी के समर्थन या मार्गदर्शन में कार्य करता है साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो सहारा देना कहलाता है। इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। जब भी समीपस्थ विकास क्षेत्र की बात की जाएगी तो हमने आपको बताया कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो वह सहारा देना कहलाता है। इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता, इनकी विशेषता को हम देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया? समाज और संस्कृति को। हमने आपको बताया कि जब भी समाज की बात की जाएगी और संस्कृति की बात की जाएगी तो आप जान लीजिए कि किसकी बात हो रही है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात हो रही है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। विकास के लिए अधिगम का होना बहुत ही आवश्यक है। इस सिद्धांत में विकास के लिए अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। किसको? वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। विकास के लिए अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। आशा है कि आज की जो छोटी सी हमारी क्लास थी इसमें हमने आपको जो बताया वो आपको समझ में आया होगा और आप एग्जाम देने से पहले वीडियो को जरूर देख के जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।